गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2 है वो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना चाहते हैं। क्वेश्चन 3 मैंने लिख दिया बोर्ड पे। दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 और 6q जोड़ 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ पर q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं आंसर इसका। माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। हमने ये मान लिया है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक a है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले वाले वीडियो में, यूक्लिड की जो विभाजन परिमेयिका है वो ये बताती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य वो होता है जो भाग के अंदर होता है, ये भाज्य है। भाजक जिसका भाग दिया जाता है, भागफल जो उत्तर होता है और शेषफल जो बच जाता है वो। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। तो इसके हिसाब से a बराबर हो गया है, हमारे पास 6 लेना है, 6 दे रखा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 6q जोड़ r। स्टूडेंट अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? तो 6 इन सब के अंदर दे रखा, हमने देख लिया है ये भाजक हो सकता है, q है अंग्रेजी में क्वोशेंट भागफल, जोड़ r है रिमाइंडर अंग्रेजी में शेषफल। तो यहाँ पे भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल ही लिया हमने, जहाँ r जो है, r का मतलब है शेषफल। इसमें देखिए शेषफल की जगह क्या रहा है, 1, 3, 5। तो हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा और इससे पीछे जाना पड़ेगा। तो r ले लेते हम, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और r छोटा होगा 6 से। 0 से 6 तक लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 से 5 तक दे रखा है, ये तो तीनों विषम ही है। इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला तक ले लेते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करें 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है 6 की स्थिति में शेषफल, ये शेषफल है ना, r शेषफल है, मैं शेषफल के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 6 से छोटा है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 से लेकर 5 तक की संख्या आ जाएगी, बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एवं 5। यही तो हो सकते हैं, क्योंकि 6 से छोटा है। तो हमने ले लिया है 0 से लेकर और 5 तक। अब स्टूडेंट यदि हम रखें तो इसलिए a बराबर, अब a के बराबर देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। सिचुएशन हमारे पास दी गई है a बराबर 6q जोड़ r। तो a बराबर एक तो हो सकता है 6q जोड़ 0, या दूसरा कर देते हैं 6q जोड़ 1, या तीसरा कर देते हैं 6q जोड़ 2, या 6q जोड़ 3, या 6q जोड़ 4, या 6q जोड़ 5। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें साफ पता है ये नंबर सारे के सारे सम है, जिसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8, 10 हो, वो सारे के सारे सम होंगे। यहाँ a बराबर 6q जोड़ 1, 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 ही हो सकता है, 5 ही
हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 0, 2 और 4 है, 0, 2, 4 2 से विभाज्य है, 0, 2 और 4 2 से विभाज्य है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अब देखते हैं कि ये संख्या सम हो गई है, ये 2 से विभाज्य है इसलिए सम है। हमारी बात थी विषम की, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक है वो इन रूपों में ही हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं एक लाइन और लिख दिया, वो लिख देता हूँ। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू जोड़ 1, 6 क्यू जोड़ 3 एवं 6 क्यू जोड़ 5 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। मैं मोबाइल में देख लेता हूं। चौथा क्वेश्चन आप भी बुक में देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक HCF, यूक्लिड विभाजन विधि लेनी है और उससे महत्तम समापवर्तक HCF निकालना है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथे में कई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला 210,55। यहाँ पर एक बार सरलतम रूप में देखेंगे और फिर देखेंगे किस प्रकार लिखना है। यहाँ पे हम साफ साफ देखते हैं कि 55 छोटा है 210 से। छोटी संख्या लिख देंगे, उसके बाद में बड़ी संख्या लिख देंगे। तो जो छोटी संख्या होगी दोनों में से, छोटी संख्या भाजक बनेगी, भाजक भाग देने वाली, और बड़ी संख्या भाज्य बनेगी। लिखेंगे यहां 55 छोटा है 210 से। यूक्लिड विभाजन विधि से। अब यहां पे हम यूक्लिड विभाजन विधि लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि ये कहती है कि जो बड़ा नंबर होगा वो भाग वाले अंदर वाले पार्ट में भाज्य बनेगा और जो छोटा होगा वो भाजक बनेगा। तो यहां पे हम 210 में भाग लगाएंगे 55 का। तो 55 दूनी 110 और 55 तिये जा सकता है 4, तो 220 ज़्यादा हो जाएगा ना। 55 तिये 5 थे 15, 5 हासिल के 5 थे 15, 116, 165। 55 तिये 165 घटा देते हैं, 5 बच गया है और ये 4, 45 बच गया है। स्टूडेंट, हमने भाग किया, यहाँ पे कुछ भी आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह विधि ये कहती है अब जो शेषफल बच गया है यदि वो 0 आ जाए तो जिसका भाग दिया वो आंसर हो जाएगा। 55 आंसर हो जाता यदि यहाँ पे 0 आ जाता। लेकिन यदि शेषफल 0 नहीं आए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। 0 के बराबर नहीं है तो हमें फिर से अब इन दोनों नंबर में कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 45 छोटा है 55 से। आगे आपके समझ में, इन दोनों में कंपेयर करना है। वैसी ही प्रक्रिया शुरू कर देंगे दोबारा। यहाँ पे स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 1 थी, ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 करेंगे तो ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ इसमें करनी है। तो 55 तो बन गया है अब भाज्य और भाजक बन गया है 45। 45 एकम 45, 10 बच गया। फिर से वही बात, शेषफल 0 रहना चाहिए। दोबारा लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के।
0 के नहीं है बराबर, तो फिर इन दोनों का कंपेयर करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 स्थिति 3, 10 छोटा है 45 से, 10 छोटा है 45 से, तो यहाँ पे वही प्रक्रिया करनी है। 45 में भाग लगाएंगे 10 का, 10 चौके 40, शेष बच गया है 5। दोबारा लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 5 छोटा है 10 से, 10 में 5 का भाग लगा देंगे 2 बार। अब क्या शेषफल 0 आ गया है। शेषफल 0 आते ही जो भाजक होता है वह आंसर हो जाता है। यहाँ शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए अब क्वेश्चन लिख देते हैं। 210 व 55 का मैस है HCF बराबर 5। स्टूडेंट्स, आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। हर बार जो छोटी संख्या होगी उसका भाग देना बड़ी संख्या में, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। दूसरी बार में हम शेषफल और जो भाजक है उनमें देखेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसी का भाग लगाएंगे। तीसरी बार नहीं आता तो फिर से हम इनमें कंपेयर करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसी का भाग लगाएंगे। इसको यहाँ पे हर बार आपको जब ये प्रक्रिया करो तो यहाँ पे ये रूल लगा देना है, यहाँ पे ये रूल लगा देना हर बार। यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य है 210 बराबर भाजक किसका भाग दिया 55 गुणा भागफल क्या आया 3 जोड़ शेषफल क्या आया 45। ये पहली स्टेप के लिए। दूसरे के लिए यहाँ देखें, यहाँ पर अंदर वाला नंबर जो है वो भाज्य है बराबर 45 गुणा 1 जोड़ में ये जोड़ 10, ये दूसरी स्टेप के लिए है। इसी प्रकार तीसरी स्टेप के लिए देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे 45 बराबर 10 गुणा 4 जोड़ में 5। और स्टूडेंट अगले के लिए, लास्ट वाले के लिए 10 बराबर 5 गुणा 2 जोड़ ये 0। ये स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और करवाना चाहूँगा इसमें, फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही। 420 और 130, यहाँ पे 420 और 130 दे रखा है, हमें वो की वो प्रक्रिया अपनानी है। देखते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही पहाड़े का भाग एक बार में चला जाता है, पूरा शेषफल 0 रह जाता है, तो हमें आगे भाग विधि करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 130 छोटा है 420 से, तो यूक्लिड विभाजन विधि से 420 तो भागफल के अंदर रहेगा और 130 बाहर। 420 में 130 का भाग, तो 13 3 39, 13 चौक 52 तो ज़्यादा होगा, 13 3 39, 390 0, और ये बच गया है 3, 30 बच गया है। यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। इन दोनों में कंपेयर किया है तो 30 छोटा है 130 से, 30 130 से छोटा, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 130 भाग के अंदर और 30 बाहर, 3 चौके 12, 120। अब क्या 10 बच गया है, 10 बच गया, तो फिर से यहाँ पे यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ पे 10 छोटा है 30 से, 10 छोटा है 30 से, तो यहाँ पे फिर से स्टेप 3 के अंदर 30 में 10 का भाग लगा देंगे। 10 तिये 30, 0 आ गया है। यहाँ शेषफल बराबर है 0 के, इसलिए 420 और 130, 420 व 130 का मैस है बराबर, जो लास्ट के अंदर जिसका भाग दिया था 10, ये आंसर हो जाएगा। स्टेप आपको लिखनी है यहाँ पे, जैसे मैंने बताई थी, ये वाला सूत्र लगा के सबसे पहले अंदर वाला नंबर,
420 बराबर, फिर ये दोनों गुणा में और ये जोड़ में, 130 गुणा 3 जोड़ 30। इसी प्रकार इसकी लिखेंगे तो अंदर वाला यहाँ पे 130 बराबर बाहर वाले गुणा में 30 गुणा 4 जोड़ शेषफल। फिर इससे अगला करें स्टेप, यहाँ पे लिखेंगे 30 बराबर ये 10 गुणा 3 जोड़ शेषफल 0। 0 आते ही आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसका जो शेष बच गए क्वेश्चन वो अगले पार्ट में, ये समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं, सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।